क्लास 10th, क्या आप भी पोएम के क्वेश्चन देखकर बिल्कुल घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता कि पोएम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 इम्पोर्टेंट ट्रिक्स। इसके जरिए से आप अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, बहुत आसानी से, कोई कंफ्यूजन आपके फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो बोर्ड एग्जाम 2027 अगर आप क्लास 10th में हो या 9th में हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इसमें जो ट्रिक्स बताए हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ट्रिक्स 1 है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बेटा जब भी आपके सामने पोएम का क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि पोएम का क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे इसका आंसर देंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के रीजंस क्या होते हैं? हो सकता है आपने अब से बहुत टाइम पहले उस पोएम को अच्छे से पढ़ा हो, तो अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या होता है, पोएम के कीवर्ड्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। क्या होता है, ट्रिक्स 2 में आता है पोएम के कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें। तो जो आपने पढ़ा होता है, उससे पहले जो आपने पोएम पढ़ी होती है, जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो वो चीजें आपके माइंड में कीवर्ड्स आइडेंटिफाई होने लगते हैं खुद ब खुद। फिर आता है आंसर में पोएम का रेफरेंस एंड एक्सप्लेनेशन देना है। अब कैसे देंगे हम एक्सप्लेनेशन? देखो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कुछ कीवर्ड्स आपके समझ में आएंगे, लाइक डस्ट ऑफ स्नो आपने ले लिया तो आपको बिल्कुल इसके बारे में समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आपकी समझ में आ गया स्नो क्या थी, वहां पर स्नो थी बर्फ, जो बर्फ होती है, बर्फ के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो थे। तो आपको ये समझ में आएगा वो पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, पोइट के शोल्डर पर गिरे थे आकर। किसने गिराए थे? क्रो ने गिराए थे, हेमलॉक ट्रीज से आकर गिरे थे। ऐसे ही अगर द टाइगर इन द जू के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगे कि विविड, वो बहुत ज्यादा, तो ऐसे करके कुछ वर्ड्स आते हैं जो हमें थोड़ा थोड़ा दिमाग में लाने के बाद में ना समझ में आना शुरू हो पाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या करना है, उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे दो। उस मतलब जो चैप्टर आपने पढ़ा था, सॉरी क्वेश्चन की नहीं, जो आपने चैप्टर पढ़ा था ना, उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन डाल दो उसके अंदर। जितना भी समझ में आया था कोई चैप्टर, उसकी एक्सप्लेनेशन डाल दो। फोर्थ आती है 2 मार्क्स और 4 मार्क्स। आंसर्स के स्ट्रक्चर अलग अलग रखो। बेटा देखो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर अलग रखना है, और जो 4 और 3 मार्क्स वाले होती है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग रखना है। दोनों का स्ट्रक्चर हमें अलग रखना है। अलग स्ट्रक्चर क्यों रखना है? क्योंकि स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन जो था। ठीक है, टीचर आया, टीचर ने देखा ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन था, बच्चे ने 2 नंबर की जैसा लिखा है, लेकिन नंबर आपके कट जाए। तो जैसा क्वेश्चन की डिमांड है सेम वैसा ही आंसर दो उन्हें, अपने तरफ से कोई आंसर बनाकर मत दो। हाँ, अगर आपको नहीं आता है आंसर तब भी आप पैटर्न वही रखो, लेकिन अपने ओन वर्ड्स में उसको डिफाइन कर दो। बस इतना आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ट्रिक नंबर 5, पोएटिक डिवाइस को ब्लाइंडली मत लिखो, लाइंस से प्रूव करो। क्या होता है पोएटिक डिवाइस, यहाँ पर इन्होंने क्यों कहा है? कुछ चीजें होती हैं जो पोयम में और हमारी प्रोज में अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको एक तरह से चलाते हैं तो हम उसको नहीं लिख सकते। लाइक अगर आपसे पूछा गया कि पोयम द वॉल पोयम के बारे में पोएट जो है वो क्या कह रहा है उस लड़के के बारे में, तो आप बिना पोएट का जिक्र किए अगर पूरी पोएम खत्म कर देते हो तो वो एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां बार बार पोएट ने कहा है कि मैं वहां था, मैं वहां खड़ा था, मैं पीछे खड़ा था, मैं बच्चे को देख रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं बच्चे को एक बॉल ले जाकर दे दूं, लेकिन नहीं, मैंने सोचा वो सिचुएशंस बिगड़ जाएंगी, मैंने सोचा कि मैं उस बॉल की जगह पैसे दे दूं, बट नहीं, मैंने सोचा कि वो बच्चा परेशान हो जाएगा। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए, मतलब मैंने सोचा कि वो बच्चा रिस्पॉन्सिबल कैसे बने। तो इस तरीके से पोएट ने काफी अपने आप को इन्वॉल्व किया था उस पोएम। आपको क्या करना है, पोएटिक डिवाइस का यूज करना है, जैसे मतलब पोएम लिखी हुई हो उसी के बेसिस पर आपको आंसर देने हैं। अपने पास से आंसर दोगे विदाउट पोएटिक डिवाइसेस को यूज करें तो आपका ऐसा नहीं है कि फुल मार्क्स कट जाएंगे, फुल मार्क्स नहीं कटने वाले, लेकिन हाँ आपके मार्क्स आपको क्लियरली मिलने वाले नहीं है, आपके मार्क्स थोड़े बहुत
कट सकते हो। तो ये जो थे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, कंफ्यूजन अगर है आपके माइंड में तो ये बस आप यही ट्रिक का यूज करो, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, पोएम के कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो, आंसर में पोएम का रेफरेंस एक्सप्लेनेशन दो, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के आंसर्स को स्ट्रक्चर उसके जो है वो अलग अलग रखो, पोएटिक डिवाइस को ब्लाइंडली मत लिखो, उसका स्ट्रक्चर समझो, उसको ध्यान से लिख कर आओ। अगर और भी हेल्पफुल वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट जरूर करो कि आपको किस टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, बेस्ट ऑफ लक, स्टडी अच्छे से करते रहो और तैयारी अभी से इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि एग्जाम के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़े, ना कि चैप्टर को दोबारा से आपको पढ़ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।